नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 960 वर्ड होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 51 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। भारत में आज की घटनाएं पिछले लगभग 40-45 वर्षों से हो रही है, परंतु इनमें कुछ घटनाएं इतनी गंभीर रही कि उन्होंने तत्कालीन इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। विराम। बीते कुछ दशकों की घटनाओं पर दृष्टि डालें तो कुछ आतंकी हमले बहुत आहत करने वाले रहे। विराम। इनमें पहली घटना दिसंबर 2001 को हुई, जब जैश आतंकियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। पैराचेंज। इस घटना को लेकर भारत में प्रबल आक्रोश पैदा हुआ। विराम। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। विराम। भारतीय सेना को ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी का निर्देश दिया गया, परंतु कुछ कारणों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते राजनीतिक नेतृत्व उस फैसले से पीछे हट गया। विराम। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग के अनुसार वह ऐसा अवसर था जब भारतीय सेना हर दृष्टि से पाकिस्तान को हराने में सक्षम थी, परंतु हम मौका चूक गए। पैराचेंज। दूसरी बड़ी आतंकी घटना तब हुई जब लश्कर तैयबा के आतंकियों ने नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक साथ कई स्थानों पर हमले किए। विराम। समुद्र के रास्ते शहर में घुसे आतंकियों ने 166 लोगों को मार दिया। विराम। इस हमले में 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। विराम। यह भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था। विराम। दुर्भाग्य कहिए या तत्कालीन संपन्न सरकार की कमजोरी, इस भीषण आतंकी हमले का कोई जवाब नहीं दिया गया। विराम। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जरूर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। विराम। जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की इकाइयों को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में भी स्थापित किया गया। पैराचेंज। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का गठन किया गया। विराम। मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना हुई और तटीय सुरक्षा योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत समुद्री मार्गों को सुरक्षित किया गया। विराम। इसके उपरांत सितंबर 2016 में ऊटी में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में सेना के 18 जवानों ने अपनी जान गंवाई। विराम। इसके जवाब में गुलाम कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। विराम। फिर फरवरी 2019 को पुलवामा में भीषण आतंकी वारदात हुई। विराम। यहाँ विस्फोटक से भरी एक गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले पर ऐसी टक्कर मारी गई कि 40 जवान बलिदान हुए। इस पर भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें तमाम
आतंकी मारे गए। विराम। पहलगाम की घटना इसी कड़ी में एक और बेहद बर्बर घटना है। पहला चेंज। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। विराम। पर्यटकों से उनका नाम और मजहब पूछा गया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे मुसलमान नहीं, उनकी हत्या की गई। विराम। ऐसा पहली बार हुआ। विराम। इस घटना से आक्रोश भी हुआ और हैरानी भी। विराम। हैरानी इसलिए क्योंकि दिल्ली और श्रीनगर से जो सरकारी बयान आते थे उनसे ऐसा लगता था कि हालात सामान्य हो रहे हैं। विराम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 25 फरवरी 2025 को कहा था कि आतंकी संगठनों में स्थानीय लड़ाकों की भर्ती अब शून्य हो गई है। विराम। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार घाटी में केवल 59 आतंकी सक्रिय है। विराम। यह भी बताया गया कि 2024 में 75 आतंकियों का उन्मूलन किया गया। पहला चेंज। ऐसा प्रतीत होता है कि सतह के नीचे आतंक अलगाव की लहर चल रही थी जिसका आकलन खुफिया विभाग नहीं कर पाया। विराम। सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमजोरी अवश्य थी जिसके बारे में आवश्यक जांच हो रही है। विराम। प्रारंभिक जांच में 15 स्थानीय लोगों का हाथ इस आतंकी हमले में पाया गया है। विराम। प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी कि आतंकियों की पहचान की जाएगी और उनके साथ उन्हें भेजने वालों को दंडित किया जाएगा और इसके लिए धरती के हर कोने तक उनका पीछा किया जाएगा। विराम। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी और आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाया जाएगा। पहला चेंज। भारत सरकार ने राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तर पर जो कदम उठाए हैं वे पर्याप्त लगते हैं। विराम। सबसे बड़ा और सख्त कदम है सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला। विराम। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तब तक यह समझौता रुका रहेगा। विराम। इसका तत्काल प्रभाव तो यह होगा कि भारत अब पाकिस्तान से नदियों के जल प्रवाह का डाटा शेयर नहीं करेगा। विराम। इससे पाकिस्तान को जल प्रबंधन की जानकारी नहीं मिल सकेगी। विराम। जहां तक पानी रोकने का सवाल है उसमें तो समय लगेगा क्योंकि उसके लिए जलाशय बनाने होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट खड़े करने होंगे। जब ये योजनाएं कार्यान्वित हो जाएगी और भारत पानी के प्रवाह को रोकेगा तो पाकिस्तान में हाहाकार मचेगा। विराम। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सामरिक स्तर पर भारत क्या कार्रवाई करेगा। पहला चेंज। अतीत में हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चुके हैं परंतु उनका कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकला। विराम। कुत्ते की दुम टेढ़ी की
टेढ़ी ही रहती है। आप उसे कितना भी सीधा करने का प्रयास कर लें, हमें यह समझना होगा कि आतंक का स्रोत पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। विराम। जब तक इन दोनों पर चोट नहीं की जाती तब तक पाकिस्तान आतंकवाद का धंधा करता रहेगा और भारत को तंग करता रहेगा। विराम। आवश्यकता इसकी है कि पाकिस्तान सेना की कमर तोड़ दी जाए और आईएसआई को ध्वस्त कर दिया जाए। विराम। जब तक ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हम अपने सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ करना होगा। सीमा की सुरक्षा, गोपनीय सूचनाओं को एकत्र करने और खतरा होने पर सुरक्षा बलों द्वारा तात्कालिक कार्रवाई, इन सभी में भी सुधार अपेक्षित है। विराम। अब हमें हर स्तर पर चेत जाना चाहिए क्योंकि पानी सिर के ऊपर चला गया है। पैराचेंज। उम्मीद है कि इस बार भारत सही मायने में पराक्रम दिखाएगा, कागज पर नहीं, संसद में भाषण देकर नहीं, बल्कि वास्तव में। विराम। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी वापस लेने का समय आ गया है। विराम। पाकिस्तान के कुछ नेता बार बार परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी देते हैं। विराम। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि भारत तो परमाणु बम की विभीषिका झेल लेगा परंतु उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन 51 यहीं पर समाप्त होता है। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है आप एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप पीडीएफ की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।